नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई को अच्छे से कर रहे होंगे। हमने एक वीडियो डिस्कस किया था जिसके अंतर्गत सीड्स वैश्विक स्तर का नहीं, भारत के स्तर का कृषिगत उत्पादन हमने देखा था। वैश्विक स्तर का भी हमको देखना है क्योंकि दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए 10 मिनट के अंतर्गत विश्व स्तर पर कृषि क्षेत्र में जो उत्पादक देश हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, इस वीडियो को भी आप देखिएगा, पीसीएस प्रेप को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे बहुत सारे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। अच्छा लगेगा तो लाइक करके जाइएगा, अच्छा नहीं लगेगा तो बता के जाइएगा क्यों अच्छा नहीं लगा। चलिए पहले जो सामान्य अनाज हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। अनाज में पहला है चावल। चावल में प्रथम स्थान है उत्पादन में चीन का। सबसे ज्यादा चावल कहाँ पर होता है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो चीन में होता है। वास्तव में खेती की जाती है धान की और धान से चावल निकाला जाता है। तो प्रथम स्थान चीन का है और सेकंड स्थान पर अपना इंडिया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और फिर बांग्लादेश है, फिर इंडोनेशिया, फिर वियतनाम। इनमें 3 पोजीशन बिल्कुल याद रखिएगा। पहला चीन है, चीन वाले चावल खाते हैं, और फिर सेकंड पे भारत वाले चावल खाते हैं। इस तरीके से याद कर लीजिए। ये उत्पादन की बात हम कर रहे हैं, प्रोडक्शन की। और फिर लगा हुआ देश अपने बगल में पड़ोसी बांग्लादेश, जहाँ की स्थिति अभी बहुत खराब है, तो वो तीसरे स्थान पर। फिर इंडोनेशिया और वियतनाम है। चावल के बाद में हम अगली बात करते हैं और वह है गेहूं की। गेहूं के बारे में अगर हम देखें तो गेहूं चीन में सबसे ज्यादा होता है और उसके बाद में भारत में, यानी कि इंडिया का सेकंड स्थान यहां पर भी है, चावल और गेहूं दोनों में। लेकिन तीसरे स्थान पर, पहले और दूसरे स्थान पर चावल गेहूं में एक ही देश है, चीन और भारत। लेकिन तीसरे स्थान पर यहां पर देखेंगे तो रसिया आ जाता है। गेहूं रसिया में खूब ज्यादा होता है, रूस में, और उसके बाद में यूएसए और फिर ऑस्ट्रेलिया। ये 3 पोजीशन बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये बिल्कुल अपडेटेड है, जितना अपडेट अभी तक मिल सकता था उतना अपडेटेड है। तो जब तक नया अपडेट नहीं आता है तब तक ये आपके काम का रहेगा। मक्के की बात करें तो मक्का सबसे ज्यादा होता है अमेरिका में, और उसके बाद में चीन में, फिर ब्राजील में, और फिर अर्जेंटीना। और भारत का 5वां स्थान है, 5th पोजीशन पे भारत है। अमेरिका में जो मक्का होता है उसकी रोटी नहीं खाते हैं वो लोग, ना उसका चावल बना के खाते हैं। अमेरिका में जो मक्का होता है उसको जानवर खाते हैं। यहाँ पर जो एनिमल हस्बेंड्री की बात की जाती है, लोगों को उनको खिलाने के लिए कुछ चाहिए, तो उसमें सबसे ज्यादा मक्के का उपयोग किया जाता है। तो अमेरिका में सबसे ज्यादा मक्का होता है, और सेकंड स्थान पर चीन में। यानी कि ये जो पशुपालन उद्योग है उसका आधार है। और उसके बाद में ब्राजील में तीसरे स्थान पर मक्का होता है। चलिए आगे की बात करते हैं और अगली फसल लेते हैं, और वो फसल हमारी है जौ। जौ सबसे ज्यादा उपयोग की जाती है दारू बनाने में। जो अंग्रेजी शराब पीते हैं लोग, उसको बनाने में जौ का उपयोग किया जाता है। जौ सबसे ज्यादा कहां पर उत्पादित होती है? तो जौ का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है रसिया में। यानी कि जो आप अभी गेहूं पढ़ रहे थे, गेहूं में तीसरे स्थान पर रसिया था, लेकिन जौ में प्रथम स्थान पर हो जाता है। और उसके बाद में दूसरी पोजीशन है ऑस्ट्रेलिया की, फिर फ्रांस, जर्मनी और कनाडा। और शुरुआती 5 पोजीशन में कहीं पर भी भारत नहीं है इसमें। तो जौ के बारे में याद रखिएगा, 3 पोजीशन, रसिया, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। फ्रांस में खूब ज्यादा जो शराब उद्योग है वो जौ पर आधारित ही है, वहां पर इसका विकास खूब ज्यादा हुआ है। ज्वार की बात करें, मोटा अनाज होता है। नाइजीरिया, सूडान, यूएसए, मैक्सिको, इथोपिया। नाइजीरिया और सूडान में यहाँ पर देखेंगे तो लोग खाने में भी इसका खूब व्यापक पैमाने पर उपयोग करते हैं। लेकिन अब यूएसए में आप आएंगे तो ज्वार का उपयोग खाने में कम होगा, जानवरों को खिलाने में ज्यादा होगा। और फिर मैक्सिको और इथोपिया। दाल के बारे में भारत सबसे ज्यादा दाल पैदा भी करता है और सबसे ज्यादा दाल यहाँ पर खाई भी जाती है। हमारे यहाँ दाल चावल रोटी सब्जी जब पूरा बनता है तभी उसको पूर्ण भोजन माना जाता है। तो भारत में दाल सबसे ज्यादा, और फिर पोलैंड, फिर यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और मोजाम्बिक। यहाँ पर चाइना और यूएसए कहीं पर भी नहीं है। तो प्रथम स्थान पर भारत दाल में है, ये ध्यान रखना, और सेकंड पे पोलैंड आ जाता है। चलिए अगले आंकड़े की तरफ चलते हैं, और अगला आंकड़ा जो है वह है तिलहनी फसलों से संबंधित। तिलहनी फसलों की अगर हम बात करें तो तिलहनी फसलों में मूंगफली, छिलका युक्त मूंगफली सबसे ज्यादा कहां पे उत्पादित होती है? तो वो चीन में होती है, और सेकंड स्थान पर भारत है ना। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं, है ना। नाना नाना भूख लगी है, खा लो बेटा मूंगफली, और मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। कितना कमजोर रिश्ता। तो दूसरे स्थान पर है चाइना, प्रथम स्थान पर है, और थर्ड स्थान पर नाइजीरिया आता है, और फिर यूएसए और फिर सूडान। मूंगफली केवल ऐसे खाने में नहीं, इसमें तेल निकालने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। मूंगफली का तेल भी प्रयोग किया जाता है। मस्टर्ड सीड की अगर हम बात करें तो नेपाल में सबसे ज्यादा होता है, और उसके बाद में रसिया में, फिर कनाडा में, फिर मलेशिया और यूएसए। यहाँ कहीं भी भारत नहीं है। मस्टर्ड सीड में नेपाल याद रखना, और सेकंड पे रसिया को, प्रथम स्थान पे नेपाल, और उसके बाद में रसिया को याद रखना। सोयाबीन रिफाइंड उद्योग बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल करता है। तो सोयाबीन में ब्राजील प्रथम स्थान पर, फिर यूएसए है, फिर अर्जेंटीना, फिर चाइना, और 5th पोजीशन पे भारत आता है। तो सोयाबीन सबसे ज्यादा कहां पे होता है? ये ब्राजील में होता है, और सेकंड स्थान पर यूएसए आता है। भारत की जो पोजीशन है याद रखिएगा, 5वीं पोजीशन सोयाबीन में आती है।
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और ये प्रश्न बन सकता है सूरजमुखी से। सूरजमुखी का उत्पादन सबसे ज्यादा रसिया में होता है, फिर यूक्रेन में, फिर अर्जेंटीना में, फिर चीन में और फिर तुर्की में होता है। तुर्की का नाम अब तुर्की कर दिया गया है। तो सूरजमुखी, सूरजमुखी रूस, सबसे ऊपर रूस है तो वहां पर सूरज ऊपर छत पे मान लीजिए कि सूरज की रोशनी पड़ रही है तो रूस, और उसके बाद में यूक्रेन। तो रूस और यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा है, सूरजमुखी को लेकर युद्ध चल रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन सूरजमुखी ऐसे आप याद कर सकते हैं। और फिर अर्जेंटीना है, चीन है, तुर्की है। इसका पीडीएफ आपको हम दे देंगे थोड़े समय के बाद में। हमारे टेलीग्राम चैनल पीसीएस प्रेप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर हम भारत वाला पीडीएफ भी दे देंगे जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, और ये वाला पीडीएफ भी वहां पर दे देंगे। नकदी फसलों की बात करें, कैश क्रॉप, यानी कि ये ऐसी फसलें होती है जिनसे खेती में आय होती है, भारी मात्रा में आय होती है। गन्ना, गन्ना ब्राजील में सबसे ज्यादा, फिर भारत में, फिर चीन में और फिर थाईलैंड, फिर पाकिस्तान में। सबसे ज्यादा गन्ना ब्राजील में होता है और उसके बाद में सेकंड पोजीशन पे इंडिया की बारी आती है। और बार बार ये फैक्ट आपसे पूछा जाता है, कई बार ये सवाल आपसे पूछा गया है। और फिर थर्ड पे चीन है। पाकिस्तान भी यहाँ पे 5वें स्थान पे। पाकिस्तान पहली बार किसी आंकड़े में आया है, अभी तक के जितने आंकड़े हमने डिस्कस किए हैं। कपास, भारत, चीन, यूएसए, ब्राजील, पाकिस्तान। कपास उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर आ गया और ये बहुत बड़ी बात है, फर्स्ट पोजीशन, क्योंकि पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसी पे डेवलप करती है। कपास जहां पर उत्पादित होगा वहां पे कॉटन इंडस्ट्री डेवलप करेगी। और फिर सेकंड स्थान पे आप यहाँ पे देखिए चाइना है और फिर थर्ड पे यूएसए। तो भारत, चीन और यूएसए, है ना, भाची यू यानी कपास में आप इसको ऐसे याद रखेंगे। चलिए अगली फसल को हम देखते हैं, वह है जूट। ये भी नकदी फसल है। भारत जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, सेकंड पे बांग्लादेश, कंबोडिया, फिर उज्बेकिस्तान और चाइना 5वें स्थान पर है। तो भारत, बांग्लादेश, कंबोडिया याद रखिएगा। भारत यानी कि इंडिया और बांग्लादेश और कंबोडिया, आईबीसी, जूट आईबीसी का फार्मूला बना लीजिए। फार्मूले बनाना इसलिए सही नहीं है, बहुत ज्यादा फार्मूले आप बनाएंगे तो लंबे समय तक आपको याद हो जाएंगे और ये डेटा चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पे मेमोरी, बस आप सुबह पढ़ के जाइए, एग्जाम दीजिए और उसके बाद अभी एक बार पढ़ लीजिए, फिर रिवीजन कर लीजिए। अपने हिसाब से कुछ चीजों को नोट भी आप कर सकते हैं, बाकी हम पीडीएफ आपको दे देंगे। नारियल की बात करें, नारियल सबसे ज्यादा इंडोनेशिया में होता है, फिर फिलीपींस और थर्ड पोजीशन पर भारत है। कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि भारत का स्थान क्या है, सीधे ये पूछा जाता है, तो भारत थर्ड पोजीशन पे है। और नारियल में इंडोनेशिया और फिलीपींस ये पहले और दूसरे स्थान पर है। इंडोनेशिया और फिलीपींस ये पहले, दूसरे और भारत तीसरे स्थान पर है। चाय की बात करें, सबसे ज्यादा चीन में चाय होती है, फिर भारत में होती है और फिर कीनिया में होती है। भारत में चाय का उत्पादन भी होता है और कंजम्पशन भी ठीक ठाक मात्रा में, भारी मात्रा में होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या खूब है और यहाँ पे चाय पीते हैं। कोई चाह पीता है, कोई चाया पीता है, कोई चाय पीता है, कोई गुड़ की पीता है, कोई चीनी की पीता है, लेकिन चाय पत्ती सब में लगती है। चाय सबसे ज्यादा चीन में और चीन के बाद भारत में उत्पादित होती है और थर्ड पे कीनिया की बारी आती है। चलिए कुछ 2-3 आंकड़े और बचे हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। और इस वीडियो को आप इतने लोगों तक पहुंचा दीजिए, इतने ज्यादा लाइक इसमें होने चाहिए कि ऐसी वीडियो बनाने पे हमारी टीम मजबूर हो जाए, मैं आपके सामने ऐसे और वीडियो लेके आ सकूं। इसलिए प्रोत्साहन के तौर पर ये बहुत जरूरी है। कॉफी की बात करें तो ब्राजील में कॉफी सबसे ज्यादा, फिर वियतनाम, फिर इंडोनेशिया, कोलंबिया, इथोपिया। सबसे ज्यादा कहां पर होती है? ब्राजील, और ब्राजील के बाद में वियतनाम और फिर इंडोनेशिया में। सबसे ज्यादा ब्राजील, ब्राजील के बाद में वियतनाम, वियतनाम के बाद इंडोनेशिया, फिर कोलंबिया और इथोपिया। तंबाकू, तंबाकू चीन में सबसे ज्यादा होती है, चीन और फिर भारत। सेकंड स्थान पर तंबाकू का उत्पादन भारत में होता है। और खाने वाले तो यहाँ पूछिए ना, है ना, तंबाकू का खूब सेवन भी करते हैं, सिगरेट में भी तंबाकू, बीड़ी में भी तंबाकू, चुरही खाते हैं, खैनी खाते हैं, मसाले में भी तंबाकू खाते हैं। तो और रोड को गंदा करते हैं, है ना, दीवालों पे थूक देते हैं, दांत अपने खराब कर लेते हैं, फेफड़े को भी खराब करते हैं। तो सेकंड स्थान पर है। और ये चाइना, चाइना वाले खाने से ज्यादा इसको बेचने पे विश्वास करते हैं, वो पूरे सप्लाई करते हैं। और थर्ड पे ब्राजील इसमें आता है। ठीक है, तो तंबाकू में चीन, भारत, ब्राजील, इंडोनेशिया, यूएसए, 3 पोजीशन याद रखिए, चीन, भारत और ब्राजील। प्राकृतिक रबर की बात करें तो थाईलैंड, थाईलैंड TIV और C, है ना, टिबिक, ये फार्मूला होता है टिबिक। टिबिक इस प्राकृतिक रबर के फार्मूले को याद रखिएगा। थाईलैंड की रबर बहुत मशहूर भी है और सबसे ज्यादा उत्पादन भी वहां पर होता है। कई ब्रांड आप देखेंगे, जैसे अड्डा एक ब्रांड है, वो कहता है हम थाईलैंड की रबर यूज करते हैं, वहीं का ब्रांड ही है। और फिर सेकंड पे इंडोनेशिया है और उसके बाद वियतनाम है, फिर कोस्ट दी आइवरे और भारत की भी 5वीं पोजीशन है। भारत भी प्राकृतिक रबर के उत्पादन में है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको जरूर बताएं। और इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है और ये टेस्ट सीरीज प्रोग्राम हमारा पीसीएस के लिए अभी चल रहा है, आरओ के लिए भी शुरू होने वाला है। आरओ के नए पैटर्न पर हम टेस्ट कराने जा रहे हैं। 200 क्वेश्चन का पूरा पेपर आपको मिलेगा, जिसमें हिंदी और साथ में जीएस साथ में ही होंगे, एक साथ एक ओएमआर पर आप जैसे वहां पे कलर करेंगे, जैसे ऑनलाइन भी आप दे सकते हैं, उसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। विश्व में सर्वाधिक भूमि अगर देखा जाए तो यूएसए के पास है और उसके बाद में सेकंड स्थान आता है भारत का, यानी कि खेती करने योग्य
सबसे ज्यादा, ये एग्रीकल्चर लैंड की बात हो रही है, एग्री लैंड, वो आपके यूएसए के पास है, यूएसए के बाद में भारत के पास है। ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं। कोई हेल्प की जरूरत है तो आप हमें 6307281212 इस पे कॉल करें, 7408281211 इस पे भी कॉल मैसेज कर सकते हैं। आप जानकारी ले लें, टेस्ट सीरीज प्रोग्राम, हमारे पास बीओ का कोर्स है, हमारे पास आरओ का कोर्स है, हमारे पास पीसीएस के आंसर राइटिंग का कोर्स है, सब कुछ आपको मिलेगा और आप तैयारी जम के करें। थैंक यू सो मच। पहला आंकड़ा देखते हैं, इसके अंतर्गत हम प्रमुख फसलों को देखेंगे। प्रमुख फसलों में चावल में अभी तक का आंकड़ा यानी कि जुलाई 2024 तक के आंकड़े को अपडेट अगर किया जाए तो तेलंगाना प्रथम स्थान पे, उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पे, पश्चिम बंगाल तृतीय और पंजाब चतुर्थ स्थान पे है। यहाँ पे ये रैंक चेंज हुई है, पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है। अगर हम यहाँ पर बात करें गेहूं की, तो गेहूं में आपसे पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, मध्य प्रदेश लगा हुआ राज्य ये सेकंड स्थान पर है। दोनों जगह देखिए गवर्नमेंट किसकी है, यहाँ पे बीजेपी की दोनों जगह गवर्नमेंट है। फिर थर्ड पे आता है आप, पंजाब में किसकी गवर्नमेंट है, और फिर हरियाणा में चुनाव होने जा रहे हैं। तो अभी तक जो जुलाई 2024 तक के आंकड़े हैं उसमें गेहूं इस तरीके से आप याद रखिएगा, यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा। मक्का की बात करें तो कर्नाटक में सबसे ज्यादा मक्का होती है, सेकंड स्थान पर फिर बिहार, और उसके बाद में फिर मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। ये 4 स्थान मक्के की भी याद रखिएगा, इनमें से 3 तो मत भूलिएगा। कर्नाटक वाले मक्का, ठीक है, यहाँ पे देखिए का आ रहा है मक्का, तो यहाँ पे कर्नाटक 2 बार का यहाँ पर भी आ रहा है। मक्का में 2 बार का, तो यहाँ पर भी 2 बार का। कर्नाटक प्रथम स्थान पे है और सेकंड नंबर पर बिहार वाले भुट्टा खाते हैं, और फिर मध्य प्रदेश और फिर तमिलनाडु। ज्वार की बात करें तो ज्वार में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है, फिर कर्नाटक सेकंड स्थान पर है, और फिर यूपी है, और फिर राजस्थान है। तो ज्वार का स्थान महाराष्ट्र प्रथम स्थान, राजस्थान को फर्स्ट मत कीजिएगा, राजस्थान चौथा है। बाजरा में राजस्थान प्रथम स्थान है, उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान है। बाजरे की रोटी राजस्थान में खूब खाई जाती है, तो बाजरा, और लगा हुआ वो यूपी है बगल में, तो उत्तर प्रदेश, थर्ड पे गुजरात, फिर हरियाणा। फिर रागी की बात करें तो कर्नाटक इसमें प्रथम स्थान पर है। रागी और कर्नाटक, रागी कर्नाटक राग, इस तरीके से याद कर लीजिए। और फिर सेकंड पे तमिलनाडु है, फिर उत्तराखंड और फिर महाराष्ट्र। रागी में थर्ड स्थान पर उत्तराखंड है और फिर महाराष्ट्र है। ये आपकी प्रमुख जो खाद्यान्न फसलें हैं। उसके बाद में दलहन फसलों की बात करें तो चना सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होता है। चना कहाँ वाले खाते हैं, चना एमपी, और फिर महाराष्ट्र में चना होता है, और फिर राजस्थान और फिर गुजरात। तो सबसे ज्यादा चना आपसे पूछ लिया जाए तो थोथा चना बाजे घना कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान जो पहले यहाँ के सीएम थे, अभी ये पहुंच गए हैं सेंटर में एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी बन गए हैं। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर में ये ध्यान रखिएगा, कृषि उन्हीं के पास है। मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे है, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान है चने में, और फिर गुजरात। तो एग्रीकल्चर में आप चना देखेंगे तो शिवराज सिंह चौहान का विभाग याद रखिएगा, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र लगा हुआ, और फिर राजस्थान, गुजरात। अरहर की बात करें तो कर्नाटका में अरहर सबसे ज्यादा हो रही है, और फिर महाराष्ट्र में अरहर की दाल, और खाते यूपी वाले सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे दाल चावल रोटी सब्जी खूब खाई जाती है, और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी सबसे ज्यादा है। और फिर गुजराती लोग हैं, वो दाल में भी उठा के चीनी डाल देते हैं, मीठा कर देते हैं उसको, तो अरहर को तूर भी कहा जाता है। तो ये गुजरात फोर्थ स्थान पे है, ये फोर्थ है। यूपी का इसमें थर्ड स्थान है। यूपी के स्थान का भी याद रखिएगा, क्योंकि यूपी का एग्जाम देंगे तो यूपी पूछा जा सकता है, बिहार का एग्जाम देंगे तो बिहार पूछा जा सकता है। तो अरहर में कर्नाटक, तो अरहर में कर्नाटक है, और साथ में मक्के में भी कर्नाटक है, दोनों में भी कर्नाटक है, ठीक है। मक्के में मैंने बताया था 2 का आ रहा है, ऐसे उसी के साथ अरहर भी याद कर लीजिए। उड़द की जो दाल, मध्य प्रदेश प्रथम स्थान, यानी कि दाल में वैसे भी मध्य प्रदेश। आप चने में देखेंगे तो मध्य प्रदेश से चने की भी दाल बनती है, और उड़द की दाल में भी मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश के बाद में उड़द में उत्तर प्रदेश सेकंड स्थान पर है। ये सेकंड पोजीशन यूपी की है, और फिर आंध्रा और तमिलनाडु है। ये 2 पोजीशन तो बिल्कुल मत भूलिएगा उड़द में। अगला है मूंग की दाल। जब आपका पेट खराब होता है तो आप लोग कहते हैं कि मूंग की दाल खाना चाहिए, पेट के लिए अच्छा होता है। पेट भारी हो जाए या मोशंस होने लगते हैं तो मूंग और मध्य प्रदेश दोनों माह से है, मूंग और मध्य प्रदेश।
तो मध्य प्रदेश में मूंग सबसे ज्यादा, और उसके बाद में राजस्थान, और फिर बिहार, फिर गुजरात। मध्य प्रदेश, राजस्थान, फिर बिहार और फिर गुजरात। तो मूंग में मा मध्य प्रदेश और फिर राजस्थान आता है, ठीक है, फिर बिहार, फिर गुजरात। तो ये आपकी दलहनी फसलें हो गई। तिलहनी फसलों की बात करें, मूंगफली एक तिलहनी फसल है, गुजरात में सबसे ज्यादा होती है, फिर लगे हुए स्टेट गुजरात के बगल में राजस्थान में, फिर मध्य प्रदेश और फिर तमिलनाडु। तो ये चारों स्थान याद रखिएगा। मूंगफली में गुजरात, गुजरात वाले मूंगफली को ज्यादा खाते हैं, ठीक है, और राजस्थान सेकंड स्थान पर है, फिर मध्य प्रदेश, तमिलनाडु है। 2-3 बार ये वीडियो देखेंगे तो आपको ये तैयार हो जाएगा, आसानी से याद हो जाएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कर लीजिए, जिससे कि ये पीडीएफ भी आपको मिल जाए, रिवीजन आप कर सकें। रेपसीड और सरसों की बात करें तो राजस्थान जो है ये प्रथम स्थान पर है सबसे ज्यादा। तो रेपसीड या और सरसों की बात करें तो राजस्थान पहले स्थान पर है, लेकिन सेकंड स्थान पर यूपी है, फिर मध्य प्रदेश, फिर हरियाणा। तो रेपसीड में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यानी कि यहाँ से शुरू करिए, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये उत्तर प्रदेश हो गया। इस तरीके से ये रेपसीड और सरसों। सोयाबीन की बात करें तो मध्य प्रदेश हमेशा प्रथम स्थान पर रहता है। इसके बाद में सोयाबीन में महाराष्ट्र है, फिर राजस्थान है और फिर कर्नाटक है, यानी कि प्रथम स्थान पर यह है आपका मध्य प्रदेश। सोयाबीन, सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। और इसके बाद में सेकंड स्थान पर महाराष्ट्र और फिर राजस्थान है थर्ड स्थान पर। सूरजमुखी, अब सूरजमुखी जो है, सूरजमुखी यानी कि सूर्य की तरफ मुख, अभी आप यहाँ कर्नाटक में पहुंचेंगे तो कर्नाटक में सूरज की तरफ मुख किए हुए सूरजमुखी खड़ी हुई है। और फिर साउथ से पूरा यहाँ पर चले आएंगे, हरियाणा में यहाँ आएंगे, हरियाणा सेकंड स्थान पर है, यानी कि दक्षिण और उत्तर जितनी दूरी इसकी दक्षिणी छोर से है, ऐसे ही हरियाणा उत्तरी छोर से है भारत के। तो कर्नाटक, कर्नाटक के बाद हरियाणा, और फिर उड़ीसा की बारी आती है सूरजमुखी में, और फिर तेलंगाना है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कर्नाटक। और मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि तेलंगाना चावल में जो राइस का उत्पादन है, यहाँ पर देखिए राइस के उत्पादन में तेलंगाना प्रथम स्थान पर है। और ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि अमन इसमें पश्चिम बंगाल ही रहता था, वो तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। अगर हम बात करें नकदी फसलों की, तो नकदी फसलों में जैसे गन्ना है, कपास है, जूट है, इन सब की बात की जाती है। तो नकदी फसलों की बात करें तो गन्ना, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादित किया जाता है, यूपी प्रथम स्थान पर है, और सेकंड स्थान पर आपका महाराष्ट्र आ जाता है। तो ये फर्स्ट याद रखिएगा और सेकंड महाराष्ट्र, क्योंकि चीनी उत्पादन इसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। कपास की अगर हम बात करें तो कपास गुजरात में सबसे ज्यादा, गुजरात के बाद महाराष्ट्र। और यहाँ पर देखिए इन दोनों में टेक्सटाइल उद्योग बहुत ज्यादा डेवलप आपको मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा पहले गुजरात में है, गुजरात के बाद में फिर महाराष्ट्र में है, ठीक है। और फिर तेलंगाना और राजस्थान में है कपास का उत्पादन। ये 2 स्थान तो मत भूलिएगा, गुजरात और महाराष्ट्र। जूट, ये बेल्स की बात होती है, गांठों की बात होती है। जूट पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान है, पश्चिम बंगाल के बाद में सेकंड स्थान पर बिहार आता है, जो बीपीएससी दे रहे हैं उनको ध्यान रखना है। और फिर असम और उड़ीसा की बारी आती है। जूट चौथे नंबर पर उड़ीसा है। मेस्ता की बात करें, ये भी गांठों में ही होता है, बिहार सबसे ज्यादा, फिर पश्चिम बंगाल, फिर असम, और असम के बाद में उड़ीसा। तो इस तरीके से आपका जो ये पूरा एग्रीकल्चर आंकड़ा था वो आपका तैयार हो गया। मेस्ता में बिहार है, मस्तराम बिहार, इस तरीके से मेस्ता बिहार। और फिर मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में खूब आग लगाई जाती है, खूब गाड़ियां चलाई जाती हैं। तो बिहार के बाद ये कहाँ आ जाएगा, पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। तो ये मेस्ता यानी कि मेस्ता मस्तराम कहाँ से है, बिहार से है। इस तरीके से याद कर लीजिए। इसके अलावा ये हमारे एक टेस्ट सीरीज प्रोग्राम के बारे में यहाँ पे बताया गया है। टेस्ट सीरीज प्रोग्राम चलते रहते हैं, जो लेटेस्ट हमारे एग्जाम आते हैं उसी के हिसाब से हम लोग टेस्ट सीरीज प्रोग्राम आपके लिए लाते हैं। यूपीपीसीएस का टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, आरओ का टेस्ट सीरीज भी प्रोग्राम हमारे पास अवेलेबल है। आरओ का बिल्कुल न्यू पैटर्न पर टेस्ट सीरीज प्रोग्राम अवेलेबल है, तो आप लोग इसको ज्वाइन करके लाभ उठा सकते हैं। हमारे पास पीसीएस का, बीओ का और आरओ का कोर्स भी अवेलेबल है। जिन लोगों को तैयारी करनी है वो लोग तैयारी कर सकते हैं। आरओ में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आरओ की तैयारी भी हमारे साथ आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम चैनल को जरूर आप फॉलो कर लीजिए, जिससे कि ये पीडीएफ वहां पर आपको मिल जाए।